हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का आपका टाइप नंबर 4, जो आपका बेईमान दुकानदार से रिलेटेड जो आपका सवाल आपका पूछा जाता है। आपका कुछ सवाल मैं आपको कराऊंगा, जो आपका इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको कराऊंगा, जो भी आपका आरआरबी में, आपका रेलवे में जो आपका एग्जाम में आपका पूछा गया सवाल मैं आपको सारा कराता हूँ आपका। तो 27 नंबर 1 से लेकर 27 नंबर आपका सवाल हो गया था, 1 से लेकर टाइप 3 तक। तो आज आप पढ़ने वाले हैं 28 से लेकर जो भी आपका सवाल होगा आपका टाइप नंबर 4 का, आपका बेईमान दुकानदार से रिलेटेड आपका सवाल होने वाला आपका। ठीक है, ओके। तो आज हम टाइप नंबर 4 में आपका लाभ, हमेशा ही आपका क्या होता है, आपका लाभ ही होता है आपका। ठीक है, तो 28 नंबर का सवाल बनाते हैं। जो बेईमान दुकानदार होता है आपका, ठीक है, बेईमान दुकानदार यानी कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर जो आपका होता है आपका, वहां पर हमेशा वो लाभ कमाने की ही कोशिश करता है आपका। ठीक है, तो हमेशा आपको लाभ ही निकाला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना जाएगा सवाल में आपको। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। एक बेईमान दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर, ठीक है, फल बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 850 ग्राम का वजन का उपयोग करता है। लाभ प्रतिशत क्या होगा आपका, ये आपको बताना है चारों ऑप्शन में से। तो हमको लाभ परसेंटेज आपको बताना है। तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, जब भी आपका बेईमान दुकानदार आपसे रिलेटेड आपका सवाल पूछा जाएगा होगा, ठीक है, जब भी आपका बेईमानी से रिलेटेड आपका सवाल पूछा जाएगा आपका वजन में आपका, ठीक है, वजन से रिलेटेड, वेट से रिलेटेड, तो आपका हमेशा आपका लाभ ही होगा, ये आपको ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं लाभ कैसे होगा आपको, उसके बाद सवाल बनाते हैं वन बाई वन। ठीक है, मान लो एक शॉपकीपर आपका, एक दुकानदार आपका, ठीक है, ये जो आपका क्या आता है, एक दुकानदार आपका, ठीक है, ओके, ये आपका क्या है, दुकानदार है, दुकानदार। ठीक है, अब ये जो दुकानदार है ये क्या कह रहा है आपका, जितना में क्रय मूल्य आपका आपका है, जितना में फल खरीदा होगा उतने में बेचने का वादा कर रहा है आपका। ठीक है, तो ये जो आपका सामान क्या आर्टिकल आपका क्या, आपका फल है आपका, ये आपका क्या, आपका फल है। दुकानदार दोस्तों क्या फल फल बेच रहा है आपका। अब मान लो ये क्या, मान लो ये 100 रुपये में खरीदा है, मान लो 100 रुपये में क्या खरीदा है। जब खरीदा जाता है तो आपका क्या होता है, आपका सीपी होता है आपका। 100 रुपये में खरीदा है, और फिर वो 100 रुपये में बेच भी रहा है, जितने में खरीदा उतने में बेचने का वो वादा किया कर रहा है आपका। ठीक है, तो 100 में खरीदा और 100 में बेचने का वादा कर रहा है, जितने क्रय मूल्य पर खरीदा है उतना ही दाम पर वो बेचने का वादा कर रहा है। ये सवाल में ऐसा ही कहा जाएगा। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा आपका, एसपी, जितना में खरीदा उतना में बेचा, जितना में खरीदा उतना में बेचा, यानी कि क्रय मूल्य जो होगा आपका, खरीदा जाता है तो क्रय मूल्य यानी कि सीपी होता है, जब बेचा जाता है तो क्या होता है आपका विक्रय मूल्य। दोनों आपका क्या आपका ये बराबर है। जब भी सीपी और एसपी आपका दोनों बराबर जाता है, तब ना तो लाभ होगा ना ही आपका हानि होगा, तो दोनों नहीं होगा, ना प्रॉफिट होगा आपका ना लॉस होगा आपका। तो आपको प्रॉफिट, ठीक है, अब जितने में खरीद रहा है उतने में अगर जो बेचा जाए, ठीक है, तब ना तो लाभ होगा ना प्रॉफिट होगा आपका। दोनों आपका सीपी और एसपी आपको बराबर है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। लेकिन ऐसे वाले केस में आपका, ठीक है, बेईमान दुकानदारी से रिलेटेड जो आपका सवाल आएगा आपका, वो आपसे क्या करेगा, वजन में आपका क्या करेगा, कंजूसी कर लेगा। वजन में आपसे क्या करेगा, ठीक है, वजन में आपका कटौती करके लाभ कमाएगा आपका। ठीक है, तो लाभ हमेशा होगा, ध्यान रखना आपको, लाभ हमेशा निकाला जाएगा आपको। ठीक, तो यहां पर आपका क्या कर रहा है, वो 1 किलो के स्थान पर आपका 850 ग्राम का ही वजन तौलता है। ठीक है, तब हमारा लाभ हो रहा है आपका। तो यहां पर हम ग्राम में उस ठग रहा है आपको, ग्राम में आपको ठग रहा है आपको, ध्यान रखना आपको। तो यहां पर जो हमारा है, मान लो आपका आज हम ऐसे लिखे 850 में खरीदा होगा आपका, अब बेचा किस में होगा आपका, अब बेचा किस में, कितने में होगा आपका, 1000 में। 1 किलो का मतलब कितना होगा आपका, 1 किलो का मतलब कितना आपका, ग्राम में लिखोगे आपका कितना हो जाएगा आपका, 1000 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 1000 ग्राम। यूनिट को सेम करना, ध्यान रखना आपको। ठीक है, यानी कि 850 में खरीदा होगा आपका ग्राम और 1000 में बेचा होगा आपका, तो आपका ये क्या हो गया, आपका ये लाभ हो गया आपका। कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, तो आपका लाभ हो गया। खरीदा जाता तो सीपी होता है आपका, बेचा जाता तो आपका सेलिंग प्राइस होता है आपका। तो इसको रेशियो के फॉर्म में लिख लेंगे, हमारा आंसर आएगा बहुत आसानी से आपका। ठीक है, ओके। अब ये कहोगे बाबू ये आप ग्राम में कैसे बता सकते हो, ग्राम में कैसे बता सकते हो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, नहीं बता सकते हो, ये तो आपका वेट में है, वेट में तो आप बता ही नहीं सकते हो। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, देखो, जो प्राइस होता है, जो मूल्य होता है हमारा, जो प्राइस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेट के, यानी कि भार के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, यहाँ से आपको पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वेट कितना आपका, 1 किलोग्राम आपका, यानी कि 1000 ग्राम हो गया आपका, 1000 ग्राम हो गया आपका। ठीक है, इसका अगर रेशियो लिखा 1000 ग्राम और फिर उस 850 ग्राम, अगर इसका हम रेशियो ऐसे दे रखा हमारा, ठीक है, 1 किलो के स्थान पर 850 ग्राम तोला, तो ये वेट का रेशियो हो गया हमारा। ये किसका हो गया आपका, वेट का। और जो प्राइस होता है इसका रेसिप्रोकल होता है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका 850, ठीक है, रुपए में हो जाएगा आपका 850 रुपए, रेशियो 1000 हो जाएगा, 1000 रुपए होगा आपका। ठीक है, जो भी आपका वेट हमें आपका दिया होगा आपका ग्राम में, उसका उल्टा करके लिख दोगे तो आपका रुपए में आपका हो जाएगा। रुक जाओ जी, पढ़ा रहे हो 1 मिनट। ठीक है, ओके, तो रुपए में आपका हो जाएगा, तो ये आपका किस में हो जाएगा, आपका रुपए में। ठीक है, जब रुपए में हो जाएगा तो आपका कम में खरीदा है, ज्यादा में बेच रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका लाभ हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके, तो ये आपका रुपए में हमने कन्वर्ट कर लिया इसको। ठीक है, अब 850 में खरीदा, 1000 में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ, एक जीरो से काट दो आपका, यहाँ से इसको काट भी सकते हो रेशियो में आपका। ठीक है, 17 × 85 यानी 5 से काटो 17 बार में, ये इस काटो 20 बार में,
तो 17 रुपए में खरीदा 20, तो 17 रुपए में खरीदा 20 रुपए में बेचा, यानी कि कितने का लाभ हुआ हमारा? तो लाभ कितने का हुआ हमारा? 3 का लाभ हुआ हमारा। डिफरेंस कितना होगा? 3 का लाभ हुआ। कितने में खरीदा हमारा? 17 में खरीदा। 17 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका परसेंटेज में आ जाएगा आपका। तो 300 डिवाइड में कितना होगा आपका? 300 डिवाइड में आपका 17%। 300 डिवाइड में आपका कितना होगा आपका? 17%। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे ले सकते हो बाबू? मिक्स फ्रैक्शन में इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा इसमें जोड़ देंगे, जोड़ने पर हमारा कितना आ जाएगा? 300 डिवाइड में कितना आ जाएगा आपका? 17%। यही आपका ए वाला पार्ट ही आपका आ जाएगा। ऐसे भी ऑप्शन करके हम देखकर लिखने का तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है। ओके, तो बेईमान दुकानदारी से रिलेटेड आपका जो सवाल आपका ऐसे ही आपको करना है। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा बता दिया है। चलिए तो दोस्तों 28 नंबर का सवाल समझ में आ गया, तो 29 नंबर का सवाल भी करते हैं। इसी टाइप का सवाल आपका, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है, तब लाभ प्रतिशत क्या होगा आपका? चारों ऑप्शन में से आपका ये आपको बताना। सवाल आपका उसी तरीके का है, लेकिन थोड़ा सा आपको चेंज किया है। 30% वजन में आपका क्या? आपका कम तौल आपका, ठीक है। तो यहां पर हम मान लेंगे टोटल हमारा 1 kg के लिए मान सकते हैं, ठीक है। तो 1000 ग्राम में हमारा जो 1000 ग्राम है हमारा, ठीक है, 1000 ग्राम हमारा है, ठीक है। इसका 30% कम हो रहा है हमारा, तो 1000 ग्राम हम मान लेंगे। तो 30% कम हो रहा है, तो -30% इसका कर देंगे, -30% इसका निकालेंगे। तो 1% कितना हो गया आपका? 1% हो गया आपका 10, और 30% हो गया आपका कितना? 300 हो गया आपका, ठीक है। तो 1000 माइनस 300 करोगे, ये आपका कितना हो गया आपका? 300 हो गया आपका। ये कितना होगा निकालोगे तो आपका 300। तो 1000 में से 300 माइनस करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा आपका? 700 ग्राम आएगा। कितना आएगा आपका? 700 ग्राम आएगा आपका, ठीक है। ये आपका वेट का रेशियो हो गया आपका, ये आपका वेट का रेशियो हो गया आपका, ठीक है। अब हम अगर जब प्राइस का रेशियो लिखे, तो इसका उल्टा लिखने के लिए मैंने आपको बताया, तो आपका कितना हो जाएगा? 70, 700 रुपए और 1000 ग्राम। ये हमारा प्राइस का रेशियो हो गया हमारा। यहां से हम बता सकते हैं आपका लाभ हो रहा है आपका, ठीक है। ओके, तो जो वेट का रेशियो होगा उसका उल्टा करके लिख दोगे तो हमारा प्राइस का रेशियो होगा, मूल्य का रेशियो हो जाएगा। और मूल्य से ही हम बता सकते हैं लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अब यहाँ से रेशियो के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, बिल्कुल कटेगा आपका। अब देखो 7 रुपए में 7 में खरीदा, 10 में बेचा, ठीक है। 7 में खरीदा होगा, 10 में बेचा होगा, तो 3 रुपए का क्या हुआ आपका? लाभ हुआ। क्यों? क्योंकि कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, तो आपका लाभ हुआ आपका, ठीक है। तो लाभ कितने का हुआ बाबू? लाभ आपका हो गया आपका 7, 3 का हो गया आपका। 3 का लाभ हुआ कितने में से आपका? जितने में खरीदा, 7 में खरीदा आपका, ठीक है। CPI होता है आपका, ठीक है। और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका कितना आ जाएगा? आपका परसेंटेज में निकल जाएगा आपका ये, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 7%, ठीक है। 300 डिवाइड बाई 7%। तो कौन सा ऑप्शन आपका? बी फॉर बॉय, बॉय वाला आपका ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे सबसे पहले, और फिर जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा इसमें जोड़ोगे तो आपका आएगा कितना? आपका इतना ही आपका आएगा, ठीक है। ओके, दिखा भी देता हूँ मैं आपको एक बार फिर से। 7 दूनी 14 का 4, 1 कैरी, 7 चौको 28, 1 29 कैरी के साथ जोड़ गया आपका। और ये +6 इसमें जोड़ रहे हैं, तो आपका डिवाइड बाई 7%, ये आपका आ गया। इसको सॉल्व करोगे आपका ये कितना आएगा आपका? 300 डिवाइड बाई 7% आएगा आपका, यही वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। ऐसे हम 1 बाई 1 इसको चेक कर सकते हैं। तो ऐसा सवाल आपका किसी फॉर्म में आपका आंसर दिया जाता है आपका, तो इस फॉर्म में निकाल लो और ऐसे करके मल्टीप्लाई, ऐसे करके जोड़ दो, हमारा ऑप्शन चेक कर लो आपका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है आपका, ठीक है। भाग विधि से आप निकाल सकते हो, डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये सब बनाना मैंने आपको परसेंटेज में सिखा रखा है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर क्या आपका? 30वां। चलिए तो सवाल नंबर 30 को बनाते हैं। सवाल नंबर 30 बहुत बेहतरीन सा सवाल आपके सामने है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% वजन करके भी तौलकर आपका कमाता है, तो वास्तविक लाभ आपको बताना है कितना होगा आपका? चारों ऑप्शन में से आपका, ठीक है। तो इस सवाल में आपका दुकान 2 तरीके से लाभ कमा रहा है, या ऐसा सवाल आपका आता है। पहले तो आपका जो दुकानदार बेचते समय 10% लाभ कमाया, अब वो तौलेगा, जब तौलेगा तो बटकरे का जो भी आपका यूज करेगा दाएं बाएं करके, ठीक है, उसमें भी 20% आपका कटौती कर रहा है, वजन में भी आपका, ठीक है। तो 2 तरीके से लाभ कमा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या माना है? सबसे पहले हम इसका वेट का रेशियो निकाल लेते हैं। तो हमारा 1000 ग्राम मान लेते हैं आपका, कितना आपका? 1000 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर 2 केस है हमारा। पहले हमारा 10% का लाभ बेचते समय हुआ, हमारा 10% का लाभ। तो 1000 का 10% का लाभ को मतलब जोड़ना पड़ेगा आपको, जोड़ना पड़ेगा 10% इसमें जोड़ना पड़ेगा आपका। 10% कितना आपका आएगा आपका? 1% आएगा आपका कितना आपका? 10% आएगा 100, तो 100 प्लस 1000 आपका कितना आपका? 1100 हो गया आपका। तो ये आपका हो गया आपका 1100, ये आपका वेट का रेशियो आपका 1100 ग्राम आपका आ गया, ठीक है। ओके, अब इसके बाद 20% का क्या आपका कटौती किया गया वजन में, तो 20% इसमें माइनस करेंगे। जब कटौती किया जाएगा तो माइनस करेंगे, तो 20% माइनस करेंगे। जब लाभ होगा तो जोड़ेंगे, जब हानि होगा तो उसमें माइनस करेंगे, ध्यान रखना। तो 1% कितना होगा आपका? 10, ठीक है। 20% कितना होगा? 200। तो यानी कि 1000 में 200 कम करोगे आपका 800 ग्राम हो गया आपका, 800 ग्राम हो गया आपका ये, ठीक। ओके, तो ये हो गया आपका ग्राम के फॉर्म में रेशियो हो गया आपका। अब आपको निकालना क्या है? हम ग्राम से नहीं बता सकते हैं कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है आपका,
देखो ग्राम से बताओगे तो ज्यादा में खरीदा कम में बेच रहा तो आपका हानि हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आपका हानि हो जाएगा। तो हमको लाभ हमेशा आपको कमाना होता है, ऐसे वाले केस में आपको लाभ कमाना होता है। तो प्राइस के रेशियो में आप क्या करेंगे, प्राइस का रेशियो में लिखेंगे, इसका उल्टा जस्ट लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्राइस का रेशियो लिखोगे तो 800 ग्राम 800 रुपये रेशियो 1100 रुपये, ऐसे लिख दो। बस आपको ऐसे उल्टा लिख देना है, आपको आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूजन होते हैं। वेट का रेशियो निकाल लो, उसका उल्टा कर दो, मूल्य का रेशियो आ जाएगा, उसी से बता सकते हो लाभ हो रहा कि हानि, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आपका बिल्कुल कट गया। अब 8 रुपये में खरीदा और 11 में बेचा, कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, तो आपका क्या हुआ, लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ आपका, कितने का लाभ, डिफरेंस कितने का आपका, 3 का। आपका 11 में से 8 घटा हुआ आपका कितना, आपका 3, तो 3 का लाभ हुआ आपका। 3 का लाभ कितने में से, आपका सीपी में से, सीपी यही आपका सीपी होता है, आपका ये आपका सीपी होता है, आपका खरीदा गया आपका, और ये आपका बेचा गया आपका, ठीक है। सीपी कितना आपका 8 है, इंटू 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज में आपका आएगा। तो 300 डिवाइड बाई कितना आपका 8% आ गया, 300 डिवाइड बाई 8% आ गया आपका, ये मल्टीप्लाई करोगे या इसको 4 से काट दो, 4 दूनी 8 कट रहा है तो काट दो, कितनी बार मिलेगा, 25 बार में जाएगा आपका ये, ठीक है। 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 25 बार में जाएगा आपका। तो 25 इंटू 3 कितना होगा, 75 डिवाइड बाई 75 डिवाइड बाई 2%, 75 डिवाइड बाई कितना होगा आपका, 2% हो गया आपका, ठीक है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन आपका, देखो सी वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा होगा आपका। यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आएगा, 2 7 14 का 4 कैरी 1 2 3 6 6 1 7 और 1 जोड़ोगे आपका कितना होगा, 75 हो जाएगा आपका डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये आपका इसको जोड़ोगे आपका कितना हो जाएगा, आपका 75 डिवाइड बाई 2% आपका आ जाएगा, ऐसे देख लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सवाल आपको, सारा सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके का सवाल हम ऐसे ही बनाते हैं, बहुत बेहतरीन सा सवाल था आपका, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, जो भी आपका सवाल नंबर 31। चलिए तो दोस्तों, अगर जो आपको सवाल नंबर 30 आपको समझ में आ गया, तो सवाल नंबर जो आपका 31 है आपके सामने, सवाल नंबर 30 के तरीके आपका फोटो कॉपी आपका है, ठीक है। तो जितने भी तरीके के सवाल हो सकता है आपको, सब मैं आपको दे रहा हूँ आपको 1 बाय 1। ये सब आपका आरआरबी में आपका पूछा गया, आपका रेलवे में आपका सवाल पूछा गया, आपका सवाल मैं आपको करा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब सवाल आपका कैसे आएगा आपको, बस ये आपको डिजिट वगैरह आपको चेंज कर दिया, लैंग्वेज आपका यही रहेगा, आपका डिजिट वगैरह आपको चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा आपका, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं आपको करा रहा हूँ ना, वैसे वैसे आपको तैयारी करना, आपको आराम से सारा सवाल आपका बन जाएगा आपका एग्जाम में आपका, ठीक। तो सवाल को पढ़ते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% इस बार क्या हो रहा, हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु 30% आपका क्या, आपका वजन में कटौती करता है। तो वास्तविक लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, आपको ये आपको बताना है। आपको यहाँ पर बता दिया आपका हानि हो रहा है आपका, ठीक है। ये आपको बताना है चारों ऑप्शन में से। वही तरीका आपको बताया, सबसे पहले वेट का रेशियो निकाल लेते हैं, वेट का अनुपात निकाल लेते हैं। तो 1000 ग्राम वजन का निकाल लेते हैं, 1000 ग्राम मान लेते हैं, 1000 ग्राम 1 किलो मान लेते हैं, ठीक है। दो केस हुआ हमारा, 2 बार आपका हुआ आपका। एक बार आपका 44% का आपका क्या हुआ, आपका हानि हुआ। हानि का मतलब क्या होगा, माइनस करेंगे, लाभ का मतलब प्लस करेंगे, ठीक है। तो हानि हुआ तो माइनस कितना आपका हानि हुआ, आपका कितना हानि आपका 44% का हानि हुआ, 44%। और एक बार कितना हानि आपका क्या हुआ, आपका वजन में आपका कटौती कर रहा है, तो वजन में कम तौला है, जब कम तौला तो 30% आपका क्या कम तौला, जब कम तौला तो माइनस, कम का मतलब माइनस हो गया आपका, ठीक है। 30% कम तौला आपका ये, ठीक है। ओके, समझ में आ गया ना आपको। चलो, तो अधिक तौलता तो आपका प्लस हो जाता है आपका, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसका निकालते हैं 1000 का 44%। कैसे निकालते हैं, देखो डायरेक्ट निकाल सकते हो, 1% करके भी निकाल सकते हो, लेकिन ऐसे निकाल दो। 1000 हमारा हो गया, इसका 44%, 44 डिवाइड बाई 100, 44% परसेंटेज का नीचे 100 आ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे 2 जीरो कट गया आपका, कितना बचा आपका 440। 44 इंटू कितना होगा, 44 इंटू 10 आपका 440, ठीक है। तो 440 इसमें माइनस करोगे, इसका इतना आ गया कितना 440, इसमें माइनस करोगे 1000 ग्राम में आपका, तो कितना आएगा आपका, ये कितना आएगा जल्दी बताओ आपका, ये 560 आएगा। कितना आएगा, 560 ग्राम आएगा आपका, 560 ग्राम आएगा, ठीक है। समझ में आएगा ना आपको। अब इसका 30% माइनस करोगे, 30% कितना आ गया, 1% आपका आ गया, 10 आ गया आपका, 1% आ गया आपका, 2 जीरो कट गया, 10 आ गया आपका। 30% कितना आ गया, 3 यानी कि 300 आ गया आपका, कितना आपका आ गया 300। 300 माइनस करोगे आपका कितना आ जाएगा, 700 ग्राम आ जाएगा, 700 ग्राम, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हो। 1000 है हमारा, 1000 का कितना परसेंट चाहिए हमको, 30% चाहिए। तो 30 डिवाइड में कितना आपका 100 परसेंटेज में होगा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया, 30 इंटू 10 आपका कितना होगा 300, ठीक है। ओके, ऐसे भी निकाल सकते हो या ऐसे निकाल सकते हो, मैंने बता दिया। अब इसका जो वेट का जो रेशियो आपका, जो वेट का जो अनुपात है आपका, इसका जस्ट हम उल्टा कर देंगे तो आपका मूल्य का अनुपात यानी कि प्राइस का रेशियो आपका आ जाएगा। वहां से हम प्राइस से बता सकते हैं लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है।
वेट से हम वजन से तो कभी नहीं बता सकते कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ये हम कभी नहीं बता सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जस्ट इसका उल्टा कर दो, 700 रुपए और 560 रुपए, इसका उल्टा हमने रेशो कर दिया। अब यहां से हम प्राइस से बता सकते हैं लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। पहले 1 0 से 1 0 काट दो, जो कट रहा है ना उसको काट दिया करो, ठीक, जो कट रहा है उसको काट दिया करो, आसानी हो जाता है सवाल बनाते समय। और भी कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है आपका, क्या कट रहा है आपका, देख सकते हो आपका 14 से काटोगे, 14 चौक को 56, 4 बार में 14 25 70, 5 बार में, तो 5 रेशियो कितना आ गया आपका, 4 आ गया, ठीक है। यानी कि 5 में खरीदा होगा आपका, ये पहला सीपी होता है आपका, और दूसरा क्या होता है आपका, एसपी होता है आपका। यानी कि 5 में खरीदा आपका, ठीक है, 5 में खरीदा, 5 रुपए में खरीदा, 4 रुपए में बेचा, तो कितने का लाभ, कितने का आपका हानि हो। देखो ज्यादा में खरीद रहा है, कम में बेच रहा है, तो क्या हुआ आपका, हानि हो रहा है आपका। 5 रुपए में कोई सामान खरीदा, 4 रुपए में बेच रहा है, तो आपका क्या हो रहा है, आपका हानि होगा आपका। ये पेन अगर जो हम 5 रुपए में खरीद रहे हैं और इसको 4 रुपए में बेचे हुए, तो आपका हानि ही तो होगा आपका, जाहिर सी बात आपका, तो हानि हो रहा है आपका। और यहाँ पर लिखा भी आपका हानि परसेंटेज आपको निकालना है, हानि कितने का हुआ आपका, इन दोनों का अंतर लेंगे, तो आपका 1 का हानि हो गया आपका, 5 में से 4 काटोगे आपका 1 हो गया आपका, कितने में से आपका, 5 में से, सीपी से हम नीचे हमेशा होता है इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या आ जाएगा, आपका परसेंटेज निकालेगा। 5 से काटोगे, उड़ाओगे, आपका कितनी बार में जाएगा आपका, 20 बार में जाएगा। तो 20% इज करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन आपका 20% कहां पर, आपका ए वाला, ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट, ठीक। जैसे जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं वैसे वैसे सीख जाओगे ना, धड़ाधड़ आप कर लोगे। ये सब मैं आपको जो आपको बता रहा हूँ लाइन डायग्राम, ठीक है, ये सब आपको माइंड में चलना चाहिए, आप धड़ाधड़ कर सकते हो, ठीक है, धड़ाधड़ कर सकते हो, बस मन में कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये तरीका आ गया ना तो मन में कैलकुलेट कर सकते हो, ये निकाल के ये आप मन में कर सकते हो, ठीक है, ओके। लेकिन पहले सीख लो, उसके बाद मन में करना जल्दी जल्दी, ठीक हो गया। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर क्या था, 32 नंबर का सवाल करते हैं। सवाल नंबर 32 को करते हैं, ठीक है। 32 वाले सवाल को 2 मेथड से करेंगे, एक आपका होगा ऑप्शन वाले मेथड से करेंगे, एक आपका जो होगा आपका जो बेसिक तरीका आपका जो कॉन्सेप्ट है आपका उससे करेंगे। दोनों मेथड आपको आना चाहिए, आपको जहां पर भाई आपको इजी लगे उस मेथड का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो राम अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, हमेशा आपको जब भी बेचेगा तो क्रय मूल्य पर ही बेचेगा आपका, बेईमान दुकानदार जो होगा आपका, ये सवाल मैंने आपको बताया। लेकिन फिर भी वह इतने % का लाभ कमा रहा हमारा, ठीक है, ओके, 5.5/19% का वो हमारा लाभ कमा रहा है। तो वह 1 केजी के बजाय कितने में फल देता है, ये निकालना है। तो 1 केजी के स्थान पे कितना फल दे रहा है आपका, ये सवाल निकालना आपका चारों ऑप्शन में से आपका, ठीक है, ओके। तो एक तो आपका ऑप्शन हो गया आपका, ये आपका 1000 ग्राम दे रखा है, क्या आपका ये आपका हो गया आपका 1000 ग्राम हो गया आपका, ये इसको ग्राम में लिख लेंगे। तो सबसे पहले वेट का रेशियो मैंने आपको बताया, आपका वेट का रेशियो, तो ये आपका हो गया 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। ऑप्शन से उठा लो दूसरा वाला ऑप्शन, ठीक है। ये तो आपको पहला आपका मिल गया, आपका क्या आपका ये 1000 ग्राम मिल गया आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम। अब दूसरा वाला जो होगा कंपेयर करने ग्राम सा, ऑप्शन उठा लो। पहला ऑप्शन अगर जो हम उठा रहे हैं तो देखो आपका ऐसे पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे चेक करेंगे। पहला अगर जो उठाओगे, अगर जो हमारा लाभ हमारा इतने के बराबर आ गया तो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, नहीं आएगा तो दूसरा चेक करेंगे, फिर नहीं आएगा तो तीसरा चेक करेंगे, ऐसे 1 बाय 1 हम उसको चेक करेंगे। तो 950 ग्राम, तो दूसरा आपका कितना होगा आपका 950 ग्राम, ऐसे ही मैंने आपको बताया 950 ग्राम, ठीक है, ओके। अब इसका रेशियो पलट दो तो हमारा मूल्य का रेशियो आ जाएगा आपका। तो 950 रुपए में खरीदा, कितने में बेचा हमारा, कितने में बेचा होगा हमारा 1000 रुपए में बेचा हमारा, ठीक है, ओके। तो इतने में खरीदा मतलब सीपी हो गया आपका, और कितने में बेचा हमारा एसपी हो गया हमारा ये, ठीक है। इसका रेशियो आपको मिल गया। काटो पीटो आपका आंसर आ गया, 0 से 0 कट गया आपका, 0 से 0 कट गया आपका, कट गया ना आपका, ओके। अब यहां से हमारा देख सकते हो हमारा इन दोनों का डिफरेंस कितना पका, ठीक है। और भी काट सकते हो लेकिन काटने की जरूरत नहीं हमारा। देखो 95 रुपए में खरीदा और 100 रुपए में बेचा, 95 रुपए में फल था ना, 95 रुपए में खरीदा और 100 रुपए में बेचा, कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, तो आपका क्या हुआ, आपका लाभ हुआ। तो लाभ हुआ, आपको लाभ परसेंटेज आपको होता है, कितने का लाभ हुआ हमारा, इन दोनों का अंतर कितना हुआ आपका 5 का अंतर हमारा, 5 का अंतर हमारा कितने में से आपका, जितने में खरीदा हमारा 95 में खरीदा हमारा, ठीक है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो आपका परसेंटेज निकल के आपका आ जाएगा। तो देख सकते हो आपका यही ऑप्शन है क्या आपका। इसको काटोगे आप, देखो इसको काटो, देखो कितना आ रहा है आपका, इसको किससे 5 से काटो, ठीक है, कितनी बार में जाएगा 19 बार में जाएगा आपका, ठीक है, ओके। और काट सकते हो इसको भी 5 से तो कट ही गया था आपका, ठीक है। यहाँ पर 100 डिवाइड बाई कितना आएगा आपका, 100 डिवाइड बाई 19%,
100 डिवाइड बाई 19%। अब ये कटेगा नहीं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे ले सकते हो? 100 डिवाइड बाई 19 को हम क्या ले सकते हो? इसको इस फॉर्म में ले सकते हो क्या? देखो इतने का लाभ हो रहा है क्या आपका? 5, इसको ऐसे ले सकते हो 5/5/19, इसको ऐसे भी ले सकते हो। यही चीज है आपका, इसका मल्टीप्लाई करोगे 19 5 कितना होगा आपका? 95 हो गया आपका। 19 5 हो गया 95, 95 और फिर जो भी आगे इसमें जोड़ देंगे, मैंने आपको बताया था 95 प्लस 5 जोड़ोगे आपका कितना होगा आपका? 100 ये डिवाइड बाई 19। तो यही तो चीज है आपका, यानी कि ऑप्शन आपका मैच खा गया, आपका ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो 1 किलो के स्थान पे वो फल कितना देगा आपका? 950 ग्राम देगा आपका फल, तब हमारा इतने का लाभ होगा आपका। सवाल का मतलब ये होगा आपका, ठीक है। यानी इसमें आपको सीपी निकालना था आपका, ठीक है, ये आपको सीपी निकालना था आपका, ठीक है। हो गया ना आपका, समझ में आ गया ना सवाल आपका, ठीक, ओके। अब हम दूसरा मेथड सीखते हैं। दूसरा मेथड हमारा क्या है आपका? ध्यान से देखो आपका, दूसरा मेथड आपका क्या आपका? ये मेथड नंबर 1 हो गया आपका ऑप्शन से। मेथड नंबर 2 करता है जो हमारा तरीका हमारा जो हम करते हैं, परसेंटेज में भी इस तरीके का सवाल बता रखा है हमने, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, भिन्न के फॉर्म में 5/19, ठीक है। अभी मैंने इसको किस फॉर्म में लिखा है? ये परसेंटेज है ना आपका, परसेंटेज में ना आपका। अभी मैंने इसको भिन्न के फॉर्म में कहाँ पर लिखा है जल्दी बताओ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे 95 और इसको जोड़ोगे आपका कितना आ गया आपका? 100। तो 100 डिवाइड बाई 19, 100 डिवाइड बाई कितना होगा आपका? 19। और ये परसेंटेज का साइन हटाओगे क्या आपका आएगा? 100 नीचे आता आपका। तो इसको सबसे पहले हम इसको भिन्न में लिखेंगे। 100 से 100 कट गया आपका, कितना आपका आ गया? इसके स्थान पे कितना आपका आ गया आपका? ये 1/19। तो 1/19 आपका आ गया, 1/19 आ गया। तो हमारा क्या हो रहा था बाबू? लाभ हो रहा था आपका। तो यानी कि 1 का लाभ हुआ हमारा, 1 का लाभ हुआ कितने में से आपका? ये आपका क्या होगा आपका? सीपी, यानी कि क्रय मूल्य हो गया आपका। क्या होगा आपका? ये क्रय मूल्य हो गया आपका। तो एसपी निकाल सकते हो। एसपी कितना आ जाएगा हमारा? एसपी कितना आ जाएगा आपको? इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर हमारा कितना आएगा आपका? 20। तो 20 यानी कि देखो 19 में खरीदा होगा, अब 20 में बेचा होगा, तभी तो लाभ हुआ होगा आपका, ठीक है। 19 में खरीदा होगा, 20 में बेचा होगा, तभी तो आपका लाभ हुआ होगा। ऐसे निकालते हैं, ठीक है, ओके। तो यहां पर हमारा कितना होगा आपका? यहां पर हमारा कितना होगा आपका? 20। तो सेलिंग प्राइस है बेच रहा है कितना? 20 में, 20 यूनिट का मान बेच रहा है आपका। अब हमारा इसका जो 1 केजी, हमारा 1 केजी जो फल आपका दे रहा है आपका, ठीक है, कितने में देगा आपका? 1 केजी के स्थान पे उसके बराबर करो सेलिंग प्राइस का आपका 1000 के, ठीक है, प्राइस के बराबर कर दो हमारा। हमेशा ऐसे ही कर देंगे, हमारा 1 केजी के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 1 0 से 1 0 कट गया हमारा। तो यहाँ से हमारा 2 से हमारा काटोगे आपका कितना आपका? 50 आ गया। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा आपका? यानी जो सेल किया जा रहा है हमारा, जो सेल किया जा रहा है 1 यूनिट, 1 इकाई का मान कितना आपका आ गया? 50 आ गया आपका। 50 आ गया। हमको कितना इकाई का मान चाहिए? हमको कितना यूनिट का मान चाहिए? हमको 19 यूनिट का मान। सीपी जो हमारा है 19 हमारा है, तो 19 यूनिट का मान निकालोगे। तो 50 × 19 करोगे तो कितना आएगा जल्दी बताओ? 50 × 19 करोगे आपका कितना आएगा आपका? 19 5 कितना होता है? 95, 950 आपका आएगा, 950 ग्राम आपका आएगा आपका, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपका? ए वाला आपका मिल गया आपका। तो इस तरीके के सवाल हम ऐसे बनाते हैं, ध्यान रखना। चलिए, तो सवाल नंबर 33 बनाते हैं। सवाल नंबर 33 भी बहुत बेहतरीन सा सवाल आपके सामने। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% वजन कम तौलता है और 37.1/2% लाभ कमाता है। तो x का मान आपको बताना है, परसेंटेज में आपका कितना होगा आपका। ये सवाल आपका जो 30 नंबर का, जो 31 नंबर का सवाल था ना आपका, ये आपका उल्टा पूछ दिया गया आपका। इस बार x% का मान पूछ दिया गया आपका, ठीक है। लाभ नहीं पूछ रहा है, लाभ कितना परसेंट हो रहा है ये आपका नहीं पूछ रहा है, ये आपका दिया गया आपका, ठीक है, ओके। तो वैसे आपको मान के करेंगे हम, जैसे मान के किया था हमने 1000 ग्राम मान लो उसको, ठीक है, 1000 ग्राम टोटल वेट हमारा कितना था आपका? 1000 ग्राम, ठीक है। अब इस 1000 ग्राम में x% का हमारा क्या हुआ आपका? लाभ हुआ हमारा। तो x% का हमारा लाभ हुआ हमारा, तो प्लस x% इसमें जोड़ेंगे हमारा, ठीक है, ओके। 1000 का x% निकालोगे कितना होगा आपका? ये 1000 का x% निकालोगे तो पहले 1000 तो लिखेंगे प्लस जो भी निकालेंगे इसमें जोड़ दोगे, तो 1% आपका कितना होगा आपका? ये 10x होगा आपका। क्यों देखो 1000 का x% निकालोगे, x परसेंटेज का साइन हटाओगे, नीचे 100 आता है आपका। मैंने आपको बताया 2 0 से 2 0 कट गया आपका, तो 10x आपका बचा, ठीक है, ओके। तो x% 1000 का कितना? 10x, और वो आपका लाभ हो रहा था इसलिए इसमें जोड़ दिया हमने, ठीक। ये आपका किस में आ गया? आपका ग्राम में आ गया आपका ये। तो यहाँ पर हमारे देखो, ठीक है, ये हो गया। अब वजन में भी आपको 20% की क्या कटौती करता है, यानी कि कम तौलता है, ठीक है। तो कम तौलता है यानी कि -20% इसमें माइनस करेंगे हम, -20% माइनस करेंगे। तो 1% हो गया 10, 20% हो गया 200। 1000 में 200 माइनस करोगे कितना होगा आपका? 20%। इसका 20% कितना होगा आपका? ये आपका हो गया 200 हो गया आपका, 200 ग्राम हो गया आपका, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करोगे आपका कितना? आपका 800 ग्राम आपका आ जाएगा, 800 ग्राम, ठीक है।
ये सब करने के बाद हमारा उसको कितना लाभ हो रहा है, हमारा इतने का लाभ हो रहा है हमारा, तब एक्स का मान आपको बताना है, यही हमको एक्स बताना है आपको। ठीक है, तो ये आपका वेट का रेशियो हो गया आपका, तो रुपए का रेशियो बता सकते हैं हम। ठीक है, इसका उल्टा कर दो, जैसे मैंने आपको बताया 800 रुपये, यानी इतने में खरीदा और इतने में बेच रहा है, 1000 प्लस 10x रुपये में आपका क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है, अब इतने में खरीद रहा है और इतने में बेच रहा है। ठीक है, ये पता नहीं आपका लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, लेकिन सवाल में दे ही रखा आपका कि आपका लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ कितने का हुआ हमारा, लाभ हमारा कितना हुआ 37/2, इतने का लाभ हुआ, इतने परसेंट का लाभ हुआ हमारा। तो लाभ का मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे, पहले जो भी अंतर आएगा यहाँ पर लिखेंगे ऊपर। ठीक है, यानी कि 1000 में 800 माइनस करोगे 200 यहाँ पर बचेगा आपका, अब प्लस 10x आपका यहाँ पर आपको बच जाएगा आपका। ठीक है, इन दोनों का अंतर लेना, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं हम। ठीक है, डिवाइड बाई, और ये आपका 800 इसका सीपी रहा होगा आपका, ये 800 सीपी रहा होगा आपका। ठीक है, ओके, इसको हमने सीपी मान लिया, इसको हमने एसपी मान लिया है। ठीक है, क्योंकि लाभ हो रहा आपका इतने का, तो इतने में खरीदा होगा इतने में बेचा होगा आपका, तो ये माइनस ये हमने कर दिया, तो हमारा ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर और इंटू 100 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो हमारा परसेंटेज में निकल गया, ये आपका लाभ जो आपका हो रहा था, एक्स का मान यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, दो तरीका है करने का आपका, एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करके देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गया, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। लेकिन आपको काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, बिल्कुल कट गया। इसको सॉल्व करो, आपका कितना आएगा 37/1/2, 37/1/2 मतलब कितना हो गया आपका, इसको मल्टीप्लाई करो, 74 प्लस 1 75 डिवाइड बाई कितना होगा आपका 2, 75 डिवाइड बाई होगा आपका 2। ठीक है, अब यहाँ से 2 से आपका ये 8 कटेगा आपका, कितनी बार में जाएगा आपका 4 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 4 × 75, 75 × 4, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा था आपका, एक बचा था आपका। ठीक है, एक बचा था ना आपका, तो 1 इंटू इतना, तो आपका इतना ही आएगा आपका 200 प्लस 10x। ठीक है, ये कितना होगा आपका 300 इक्वल टू 200 प्लस 10x। इसको इधर लाओगे तो 300 में से 200 माइनस करोगे, आपका कितना बचेगा आपका, 300 में से 200 माइनस करोगे, ये आपका प्लस इधर आएगा माइनस में आएगा, तो 100 बचेगा आपका, 100 बचेगा आपका, ये एक्स है ना आपका, 100 बराबर 10x हो गया आपका, एक जीरो से एक जीरो करेगा, तो x बराबर कितना आ गया आपका, x बराबर 10% आ गया आपका, 10%। ये सबसे अच्छा रूल है आपका। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत जल्दी जल्दी बना सकते हो। डायरेक्ट आप यहीं से आप सोच सकते हो, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ से स्टार्ट करना और x का वैल्यू निकालना। ठीक है, सब तरीका समझ जाओगे तो। ये सवाल हो गया आपका सवाल नंबर 32। नेक्स्ट सवाल करते हैं सवाल नंबर, चलिए, तो सवाल नंबर 33 समझ में आ गया, तो सवाल नंबर 34 को बनाता है आपका, सेम टू सेम आपका सवाल, आपका उसी तरीके का सवाल आपका लगेगा, आपका फोटो कॉपी एकदम है आपका। सवाल को पढ़ते हैं, देखो क्या कर आपका, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को x% हानि पर इस बार बेच रहा है आपका, इस बार क्या आपका हो रहा है, लाभ नहीं हो रहा आपका, हानि हो रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है आपका। बेचने का वादा करता है, परंतु वो 20% का क्या हमारा वजन में कम तौलता है, 20% वजन में कम तौलता है, तब हमारा 20% का क्या उसको आपका लाभ कमाता है, तब हमको x का मान बताना है। सब सवाल वही आपका, लेकिन आपका पहले आपका क्या x% लाभ हो रहा था, इस बार x% हानि हो रहा है आपका। ठीक है, तो ऐसे वाले सवाल को हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो, सेम टू सेम यही प्रोसेस आपका। इस बार हमारा लाभ नहीं हो रहा था, आपका क्या हो रहा है, आपका हानि हो रहा है, तो माइनस करेंगे। ठीक है, हानि होगा तो माइनस करेंगे, ये आपका क्या हो रहा था, आपका इस बार हानि हो रहा था। ठीक है, ओके, तो इस पर माइनस करेंगे, तो इसका x% निकालोगे इतना, तो आपका माइनस आएगा आपका, तो माइनस करेंगे ना, तो इसको माइनस करेंगे, बस आपको प्लस नहीं करेंगे, लाभ होगा तो आपको प्लस करेंगे। अब ठीक है, हो गया आपका, तो इतना इस ग्राम में इसका इतना रेशियो आएगा 20% इसका। ठीक है, और 20% कटौती का मतलब इतना ही आ रहा था, 20% दे रखा था ना आपका, हाँ इतना ही दे रखा था आपका, सेम वैल्यू आएगा आपका। अब यहाँ पर ग्राम में था, इसको हमने उल्टा करके लिख दिया, प्राइस में आपका आ गया, किस में आएगा आपका, आ गया प्राइस में आ गया। यहाँ तक तो आपका सेम है आपका। ठीक है, यहाँ पर प्लस में आपका माइनस होगा आपका, क्योंकि आपका ये आपका माइनस है आपका, बस यहाँ तक तो आपका सेम ही आपका। ठीक, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं था आपका। अब यहाँ पर एक्स का मान आपको बताना है, एक्स का मान आपको बताना है, ये x% आपका कितना होगा आपका। ठीक है, ये करने के बाद आपका लाभ कितने का होगा आपका, क्या हुआ आपका लाभ, क्या हुआ आपका लाभ, लाभ कितने का हुआ आपका, ये 20% का क्या हुआ लाभ हुआ, यानी कि ये हो गया आपका सीपी, ये हो गया आपका एसपी। इस बार हमारा 20% का लाभ हुआ हमारा, तो 20%। ठीक है, इतने में खरीदा यानी कि इतने में बेचा होगा, इन दोनों का अंतर कितना होगा आपका 200 माइनस 10x इस बार होगा आपका, पहले वहाँ पर प्लस था आपका, डिवाइड बाई ये आपका 800 इंटू 100, परसेंटेज निकल गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, बिल्कुल कट गया आपका। ठीक है, समझ में आ गया ना आपका। अब इसको सॉल्व करो, इसको इधर लाओ 80 को, तो 8 दूनी 16, 160 इक्वल टू 200 माइनस 10x। इसको इधर लाओगे, प्लस का माइनस में आएगा आपका, 160 में से 200 घटेगा आपका, -40 बचेगा, कितना बचेगा आपका -40 माइनस 10x
माइनस से माइनस करेगा आपका, एक जीरो से एक जीरो करेगा तो एक्स का वैल्यू कितना आपका आ गया, एक्स बराबर कितना आपका आ गया 4%। उसी तरीके का सवाल था आपका, सेम कॉन्सेप्ट आपका लग गया हमारा, बस हमारा ये माइनस आपको करना था क्योंकि आपका हानि हो रहा था आपका। बी फॉर बॉय वाला आपको ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है सारा सवाल आपको। ऐसे ही आपको सवाल को बनाना है जल्दी जल्दी, आपको प्रैक्टिस जब आपको कर हो जाएगा ना आपको, तो बहुत ही जल्दी जल्दी आपको डायरेक्ट आपको यहाँ से स्टार्ट कर दोगे आप। ठीक है, ओके चलिए तो नेक्स्ट सवाल बनाते हैं, सवाल नंबर हम 35 नंबर का। तो सवाल को पढ़ते हैं। एक दुकानदार का दावा है कि वह 27 रुपये पर केजी पर चीनी बेच रहा है, जो उसे 30 रुपये पर केजी के मूल्य पर खरीदारी मिलता है, यानी कि खरीदता है, लेकिन वह 1 किलो के बजाय 750 ग्राम ही देता है, तो लाभ क्या होगा आपका, ये आपको बताना है चारों ऑप्शन में से आपका। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीपी और एसपी इसको रेशियो के फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक है, यानी कि ये आपका क्या होता है, आपका क्रय मूल्य होता है आपका ये, और ये आपका क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। ठीक, यानी कि खरीदा गया और बेचा गया आपका। इसको हमको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तभी अच्छे सवाल बना सकते हो, अदरवाइज बहुत लेंथी सवाल हो जाएगा आपका ये। देखो कितने में खरीदा, चीनी कितने में खरीदा, 30 रुपये पर केजी, यानी कि 1 केजी में आपका 30 रुपये के हिसाब से चीनी खरीदा है आपका। खरीदा गया होता तो आपका क्या होता है सीपी, तो आपका प्राइस में है ना आपको, तो प्राइस में आपका 30 रुपये में खरीदा आपका, 30 रुपये में आपका। अब बेचा कितने में आपका 27 रुपये पर केजी हिसाब से, 27 रुपये के पर केजी के हिसाब से उसने रुपए में आपका बेचा आपका। तो देखो आपका ज्यादा में खरीद रहा है कम में बेच रहा है, तो आपका एक तरीके का क्या हुआ आपका, ये आपका हानि हुआ आपका। क्या हुआ आपका, हानि हुआ आपका। इससे मतलब नहीं है, मैं आपको बता दिया बस। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन वह 1 किलो के बजाय वो 750 ग्राम ही ग्राहक को देता है, तब आपको लाभ आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा वेट का रेशियो दे रखा है, वेट का रेशियो दे रखा है, तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, मैंने आपको बताया था। यानी कि 750 ग्राम में आपको ग्राहक, यानी कि सीपी कितना हो जाएगा आपको 750 रुपए में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम। ठीक है, यानी कि इतने में खरीदा होगा आपका, और आपका कितने में बेचा होगा आपका 750 ग्राम में और 1000 ग्राम में। ठीक है, 1 किलो का स्थान में 1000 ग्राम हो गया ना, यानी कि 1000 रुपये हो गया आपका। ठीक है, तभी तो आपका लाभ हुआ, इतने में खरीदा और इतने में बेचा, तो आपका लाभ हो गया आपका इस तरीके का आपका। ठीक, इसको उल्टा कर देंगे इसको। अभी ऐसे ही बताया था मैंने, 1 किलो का स्थान में कितना आपका 1000 ग्राम हो गया आपका, 1000 ग्राम हो गया आपका। ठीक है, ओके 1000 ग्राम हो गया आपका, और ये आपका कितना होगा आपका 750 ग्राम हो गया आपका। ये वेट का रेशियो हो गया आपका। अब वेट के रेशियो से आप लाभ और हानि बता नहीं सकते हो, इसका उल्टा कर दोगे आपका रेशियो, तो 750 रेशियो 1000 कर दोगे तो आपका प्राइस का रेशियो हो जाएगा आपका, यानी कि मूल्य का रेशियो हो जाएगा आपका। तो मूल्य से हम बता सकते हैं लाभ और हानि हो रहा है कि नहीं, यानी कि इतने में खरीदा और इतने में बेचा, तो आपका एक लाभ हो गया आपका एक तरीके का आपका। यही आपको निकालना है। तो सबसे पहले ये आपका क्या आपका ये रेशियो के फॉर्म में आपका, इसको काटते हैं। ठीक है, अब काटने का रूल देखो, 2 रेशियो के फॉर्म में, एक रेशियो ये दे रखा है, एक रेशियो ये दे रखा है। कैसे काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। ठीक, ओके, और कुछ कट रहा है आपका, देखो काटो, 5 से काटो इसको, कितनी बार में जाएगा आपका 5 दूनी 10, कितनी बार में जाएगा आपको 15 बार में जाएगा आपका। ये 5 से काटोगे आपका 5 दूनी 20, यानी कि 20 बार में जाएगा आपका ये। फिर 5 से काटोगे 3 बार में जाएगा, फिर 5 से काटोगे आपका 4 बार में जाएगा आपका। ठीक है, 3 बार में काटता, फिर 3 से इसको काटोगे 9 बार में काटोगे। काटना आपको कैसे, जब भी 2-3 रेशियो ऐसे इस फॉर्म में दिया हुआ, ऐसे ऐसे सीधा सीधा काटना है, या तो ऐसे क्रॉस और क्रॉस आपको काटना है। ऐसे ऐसे आपको नहीं काटना है, ऐसे ऐसे आपको नहीं काटना, ध्यान रखना आपको। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको नहीं काटना है, या तो सीधा सीधा काटना है आपको, या तो ऐसे क्रॉस क्रॉस आपको काटना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, और कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 3 से हमारा ये जाएगा, 3 से हमारा जाएगा आपका कितनी बार में आपका 10 बार में आपका, कितनी बार में आपका ये 10 बार में जाएगा आपका। फिर से यहाँ पर क्रॉस ऐसे काटोगे, 2 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे आपको 5 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बचा आपका, यहाँ पर 5, यहाँ पर सब कट के कितना आपका बचा 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 1, तो आपका कितना आएगा 5 × 1 आपका, जो भी यहाँ पर बचेगा आपका। ठीक है, काटने पीटने ऊपर 5 × 1 इक्वल टू, यहाँ पर 3 और 2 बचा, तो 3 × 2। ठीक है, तो 5 रेशियो कितना होगा आपका 6। ठीक है, यानी 6 में कोई सामान खरीदा होगा आपका, यानी कि क्या 5 में कोई सामान खरीदा होगा आपका, 6 में बेचा होगा आपका। कम में खरीद रहा है, ज्यादा में बेच रहा है, तो एक तरफ का क्या होगा आपका, ये लाभ हो गया आपका। ठीक है, यही आपको निकालना है। तो लाभ कितने का हुआ आपका बाबू, 1 का लाभ हुआ आपका। लाभ कितने का आपका होगा, परसेंटेज में आपको निकालना है, तो 1 का लाभ हुआ हमारा, 1 का लाभ हुआ हमारा कितने में से आपका, सीपी में से, 5 में से, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे आपको परसेंटेज में आ जाएगा। काटोगे पीटोगे 5 दूनी 10, यानी कि 20% आपका आ गया। कौन सा ऑप्शन आपका जल्दी बताओ, ए फॉर एप्पल वाला आपका ऑप्शन होगा करेक्ट। ठीक, तो ऐसे सवाल को हम ऐसे ही बनाओगे तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है ना, ओके, ये काटने वोटने का रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक, समझ में आएगा। नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। सवाल नंबर क्या आपका ये 35 हो गया, 36 नंबर का। चलिए तो सवाल नंबर 36 बनाते हैं। जो सवाल नंबर जो 36 आपका, ठीक है,
इसमें आपका दो ऑप्शन आपका सही है, आपका ये भी आपका ऑप्शन सही है आपका, और ये भी आपका ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। लेकिन एग्जाम में हम मार के कौन आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे वाले सवाल में आपको यहाँ पर आपका एसएससी जो आपका सवाल पूछता है, आपका एसएससी में जो भी आपका सवाल पूछता है, एसएससी के लिए आपका ये वाला ऑप्शन मार के आना आपको। और कोई भी एग्जाम पूछता है आपका आरआरबी का, आपका कोई भी आरआरबी का, एसबीआई का, कोई भी आपका एग्जाम पूछता है आपका, ठीक है, तो आपको ये वाला ऑप्शन आपको मार के आना आपको, ऊपर वाला पर ये वाला, ठीक है। अब ये दोनों का आंसर अलग अलग क्यों आता है अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। गलत वजन का उपयोग करके एक दुकानदार, ठीक है, चावल खरीदते समय और बेचते समय, यहाँ पर खरीदा गया और बेचते समय दोनों में 6% का क्या किया उसने, बेईमानी करता है, तब उसका लाभ कितना होगा आपका परसेंटेज में, आपको ये आपको बताना है आपको, ठीक है। खरीदते समय और बेचते समय 6% का उसने क्या किया, बेईमानी किया आपका, ठीक है। ओके, तो वही आपका जो बेसिक मेथड मैंने आपको क्या बताया था, सीपी का रेशियो, सीपी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालो सबसे पहले। चलो, चावल का जो आपका क्रय मूल्य आपका, जो शुरुआत में चावल जो आपका, ठीक है, कितना में जो दुकानदार है वो खरीदा है आपका, वो नहीं पता है तो उसको मान लेते हैं 100। तो 100 में ये खरीदा है, 100 में ये चावल खरीदा, 100 रुपये में चावल खरीदता है, और खरीदते समय और बेचते समय 6% का क्या उसने बेईमानी करता है, ठीक है। जब खरीदा होगा तो 6% का बेईमानी किया, और जब बेचा गया तब भी 6% का बेईमानी कर रहा है, ठीक है। तो खरीदते समय इससे पहले 6% का उसने बेईमानी किया होगा, फिर बेईमानी करके फिर उसने क्या किया आपका, इसने 6% में आपका बेचा, ठीक है, यानी 6% का क्या हुआ आपका लाभ हुआ, ठीक है। तो 1% निकालोगे आपका कितना होगा आपका, ये आपका 1% निकालोगे आपका 1 हो गया, 6% निकालोगे आपका 6, यानी कि आपका क्या 6% का लाभ हुआ होगा आपका। तो 6% इसमें जोड़ोगे आपका कितना होगा 106%, तभी तो आपका लाभ हुआ होगा आपका, ठीक है। जो दुकानदार आपका खरीदते समय भी और बेचते समय भी 6% का वो क्या आपका बेईमानी कर रहा है, तो बेईमानी कर रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है आपका, लाभ हो रहा है आपका, ठीक है। ओके, 1000 मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, 1000 रुपये भी मान के सॉल्व कर सकते हो, इतना हो गया आपका। अब उसने क्या किया है, गलत वजन का भी आपका उपयोग किया आपका, गलत वजन का भी उसने क्या किया है, गलत वजन आपका जो भी आपका कांटा वगैरह आपका तराजू वगैरह आपका गलत वजन का उपयोग करके भी दुकानदार क्या किया उसने लाभ कमाया आपका, ठीक है। तो हमारा वेट में हमारा रेशियो निकालेंगे, ठीक है। वेट में हमारा रेशियो कितना आपका, इसको मान लेते हैं 1000 रुपये, ग्राम को हमने रुपये में कन्वर्ट कर लिया। लाभ कमाएगा जाहिर सी बात आपका, ठीक है। 6% इसका 6% निकालोगे, इसका 6% निकालोगे कितना आपका आएगा, ये इसका 6% 940, 60 आएगा, यानी कि 940, यानी कि 940 रुपये में क्या आपका खरीदा होगा, और आपका 1000 में आपका वेट में आपका बेचा होगा, तब उसको 6% का लाभ हुआ होगा आपका, ठीक है। इस वजह से 940 रुपये में खरीदा होगा, इतने में बेचा होगा, तभी तो आपका प्रॉफिट हुआ होगा आपका। तो वेट में हमेशा आपको प्रॉफिट कमाना है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भी आपका प्रॉफिट हुआ आपका, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर वही रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है, इसको काटो पीटो आपका, 1 0 से 1 0 कट गया आपका, बिल्कुल कट गया आपका। और क्या 2 0 से देखो 2 0 आपका, ये 100 कट गया आपका, ठीक है। ओके, और कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। ये काटोगे, इसको किससे काटते हैं, 2 से काटोगे तो 53 बार कितनी बार में जाएगा आपका, 52 बार में जाएगा आपका, 52 बार में इसको काटोगे 53 बार में जाएगा आपका। यहाँ पर काटने पर सॉरी वो 47 बचेगा आपका, काटने पर आपका 47, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो काटने पर 1, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो काटने पर 1, तो चलो 1 × 47 कितना आ गया, 47 आ गया आपका। 53 × 1 कितना आ गया आपका, तब आपका 53 हो गया आपका ये, ठीक है। यानी 47 रुपये में चावल खरीदा, 53 में बेचा, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, लाभ हुआ आपका। कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा, तो लाभ कितने का होगा, लाभ कितने का होगा, परसेंटेज में निकालना है। लाभ कितने का होगा आपका, 6 का लाभ हुआ आपका, कितने में से आपका 47 मिनट से आपका इंटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा। अब इसको फ्रैक्शन में निकालोगे, आपका पॉइंट में निकालोगे, आपका आएगा 12 पॉइंट भाग कर लेना, आपका 77% आएगा आपका। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ए वाला आपका ऑप्शन होगा करेक्ट, ठीक है। ए वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट, ठीक। ए फॉर एप्पल वाला आपका ऑप्शन होगा करेक्ट, ऐसे वाले सवाल के लिए आपका, ठीक है। अगर जो आपका एसएससी में ये सवाल आ जाता है तब आपको कैसे करेंगे, आपको ये मेथड आपका रॉन्ग मान लिया जाएगा, ठीक है। अगर जो ये रॉन्ग मान के चलते हैं मतलब जो भी आपका पेपर बनाते हैं, ठीक। इसको कैसे करना है आपको, वो वाला कॉन्सेप्ट यार परसेंटेज में x + y वाला, x + y परसेंटेज चेंज इन नेट चेंज इन परसेंटेज मैंने आपको बताया था, x + y + xy / 100 चेंज इन परसेंटेज निकालना हो आपका। 2 के लिए तो आपका ये फार्मूला बताया था आपका। तो दोनों में आपका लाभ हो रहा था आपका, दोनों में प्रॉफिट हो रहा आपका। खरीदते समय बेचते समय भी 6% का लाभ कमा रहा था, और गलत वजन का, ठीक है, गलत वजन तौल कर भी आपका 6% लाभ कमा रहा था आपका, ठीक है। तो दोनों में लाभ हो रहा था आपका, देखो दोनों में लाभ हो रहा था 6%, तो 6 लाभ होता तो आपको प्लस लिखते हैं, मैंने आपको बताया 6% यहाँ पर, 6% यहाँ पर। और जो हानि होता तो माइनस लिखते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 6 × 6 / 100 ऐसे करेंगे। ये कितना होगा, 6 × 6 = 12, ये कितना होगा आपका 36 यानी कि / 100 यानी कि 0.36 जोड़ोगे तो आपका 12.36,
ठीक है, तो एसएससी में जब पूछेगा तो ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे हम, ठीक है। अदरवाइज अगर एसएससी में नहीं पूछा, ऐसे करोगे तो ऑप्शन में दिया होगा आपका गलत मार के गलत सवाल हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके, अब पता नहीं क्यों गलत होता आपका, वो तो टीचर ही जाने, ठीक है, लेकिन दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया, ठीक। ओके, ये सवाल हो गया ना आपका। नेक्स्ट सवाल बनाते हैं जो भी आपका है। चलिए, तो सवाल नंबर 37 बनाते हैं। अगर जो 37 नंबर का सवाल समझ लोगे तो सारा सवाल आप कर सकते हो बेईमानी से रिलेटेड, जो आपका दुकानदार आपका करता है आपका, ठीक है। बहुत बेहतरीन सवाल आपका, बहुत बड़ा दिख रहा है आपका, लेकिन आपको एक लाइन में आपको सवाल को आपको करना है। आपको देखो वही कॉन्सेप्ट आपको रेशियो लगाना है। आपको एक दुकानदार दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके अपनी वस्तुओं को बेचता है जो 25% कम तौलता है, फिर भी वह अपने वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य करता है। यदि 10% की छूट भी देता है तो 1 केजी वस्तुओं पर उसका शुद्ध लाभ क्या होगा आपका। चारों ऑप्शन में से आपका बहुत बड़ा आपका सवाल दिख रहा है आपको। अब देखो कैसे बनाना है आपको। पहले आपको क्या लिखना है, सीपी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, इन दोनों का रेशो निकालेंगे। इन दोनों का क्या निकालेंगे हम, रेशो लिख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे सवाल कह रहे हैं वैसे वैसे हम इसमें लिखते चले जाएंगे, ठीक है। जो दुकानदार हमारा गलत वजन तोलता है आपका, दोषपूर्ण तराजू आपका क्या है, तराजू आपका क्या आपका खराब है आपका, चुम्बक वगैरह नहीं लगाते थे तराजू में, ठीक है। मान लो 1 किलो के स्थान पे आपका 50 ग्राम उसके अंदर चुम्बक लगा देते हैं तो 50 ग्राम कम तोला, वो इसको बोलते हैं दोषपूर्ण तराजू, ठीक है। ओके, अब वो कितना कम तोला, 25% कम तोला है आपका, कितना कम तोला आपका 25%, ठीक है। ओके, तो 1000 आपका होगा आपका 1000 ग्राम यानी कि रुपए में इसको कन्वर्ट कर लिया आपने, जैसे मैंने आपको बताया आपका 1000 इसका 25% यानी कि कितना होगा 750, यानी कि 750 में खरीदा होगा आपका और 1000 में बेचा होगा। 25% इसका कितना होगा आपका 250 हो गया, इसमें 250 माइनस करोगे आपका 750 हो गया आपका, ठीक है। यानी कि इतने में खरीदा और इतने में बेचा तो आपका क्या हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ आपका, ठीक है। ओके, जब भी वेट में बेईमानी करेगा आपका, वजन में बेईमानी करेगा तब तो लाभ ही हमेशा होता है, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो इतने में खरीदा इतने में बेचा, यानी कम में खरीदा ज्यादा में बेचा तो यानी कि प्रॉफिट हुआ आपका। फिर भी वह जो क्रय मूल्य आपका, जो भी आपका वस्तु आपका उसका जो क्रय मूल्य यानी कि जो सीपी है, ठीक है, वो 15% अधिक अंकित करता है, मूल्य पर अधिक अंकित करता है, मार्क प्राइस पर अधिक बेचता है। मान लो 200 है तो उसका 15% और अधिक लगा के बेचेगा आपका, ठीक है। ओके, तो 15% अधिक लगा रहा है तो इसका क्रय मूल्य पता नहीं है, तो क्रय मूल्य मान लेता है 1000, मान लो 100 भी मान सकते हो, 100 मान लिया। अब 100 का 15% कितना होगा, 1% होगा 1, 15% होगा 15, तो इसमें आप 15% जोड़ोगे तो आपका 115 हो जाएगा आपका, ठीक है। पहले 100 था क्रय मूल्य, अब 15% और अधिक लिया तो 15% जोड़ देंगे, जोड़ने पर हमारे क्या इतना, इसमें भी आपको क्या कमा रहा है, आपका प्रॉफिट ही कमा रहा है आपका। कम में खरीदा ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट हुआ आपका, ठीक है। अब क्या कर रहा है, यदि 10% की क्या दे रहा है, छूट दे रहा था, जो भी आपका क्रय मूल्य आपका, क्रय मूल्य हमने क्या माना, हमने 100, अब इस 100 पर हमारा इसका 10% छूट का मतलब क्या होगा, डिस्काउंट, इसको माइनस करेंगे, छूट का मतलब हो गया डिस्काउंट, इसको माइनस करते हैं हम, ठीक है। तो इसका 10%, 1% हो गया 1, 10% हो गया 10, तो 10% माइनस करोगे, 100 में 10 माइनस करोगे आपका 90, तो 90 इसका वैल्यू हो गया आपका, ठीक है। ये आपका क्या होगा, डिस्काउंट देकर भी हम प्रॉफिट कमाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो एक तरह का क्या होगा आपका, प्रॉफिट ही होगा आपका, ठीक है। कोई मान लो टी शर्ट खरीद रहे हैं 10% डिस्काउंट देकर दे रहे हैं, ठीक है, तो भी वो दुकानदार क्या आपका प्रॉफिट ही कमाएगा आपका, कुछ ना कुछ लफड़ा वफड़ा लगा के वो प्रॉफिट ही कमाने की कोशिश करेगा, ठीक है। ओके, इस रेशियो के फॉर्म में हमने लिख लिया। अब 1 केजी जो आपका 1 केजी का एक, ठीक है, बस यही तक था आपका। अब हमारा इसका शुद्ध लाभ बताना, जो आपका 1 केजी का वस्तुओं पर आपका जो आपका है, ठीक है, इतना ही आपका था आपका। जो जो आपका करा वैसे हमने इसके रेशियो के फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। ओके, हर सवाल को ऐसे हम करेंगे। चलो, तो आप काटने पीटने का रूल मैंने आपको बताया। देखो 1 0 से 1 0 आपका करेंगे आपका, या तो सीधा सीधा ऐसे ऐसे काटेंगे, या तो ऐसे ऐसे क्रॉस क्रॉस काटेंगे, आपको ध्यान रखना है। ऐसे ऐसा नहीं काटेंगे, ध्यान रखना, ऐसा ऐसा नहीं काटेंगे, ऐसा ऐसा आपको नहीं काटना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या तो सीधा सीधा काटो या तो ऐसे क्रॉस क्रॉस काटो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर 100 से 100 भी आपका कट जाएगा आपका, बिल्कुल सही आपका। यहाँ पर 15 छक्का 90, 6 बार में आपका 15 पच्चे 75, 5 बार में गया आपका ये, ठीक है। और क्या कर रहा है, 5 से ये कट जाएगा आपका कितनी बार में, आपका 23 बार में आपका। जो जो बचा रहा है वहां लिख लेता है। यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा आपका 1 1 1, यहाँ पर भी आपका कितना बचा था, आपका 1 बचा था आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रेशो कितना होगा, 1 × 1 × 1, 1 × 1 × 100, ये आ गया। और ये देखो 1 23 और 6 मल्टीप्लाई करो, 1 23 और 6, ये आपका कितना आ गया, बस 100 रेशो कितना आ गया, 6 × 3 = 18, 12 × 13 138। यानी कि कोई सामान, कोई जो वस्तु हमारा कोई सामान 100 रुपये में खरीदा और 138 में बेचा, यानी कि क्या हुआ, आपका लाभ हुआ आपका। इसका मतलब क्या हुआ, आपका लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ हमारा, परसेंटेज में बताना है,
38 का लाभ हुआ कितने में से आपका 100 में से, क्रय मूल्य कितना आपका 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। 100 से 100 काटोगे तो कितना परसेंट आपका 38%। 38% कौन सा आपका ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए तो हमारा जो टाइप नंबर जो 4 था हमारा टाइप नंबर 4, ठीक है, इसमें हमने 10 सवाल किया हमने, ठीक है, 10 सवाल हमने किया। जो बेईमान दुकानदारी से रिलेटेड 2 सवाल था आपका, हमने इसको आराम से बना दिया 1 बाय 1 कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसी तरीके का सवाल आता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं टाइप नंबर 5 में। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब